मैंने करीब 50 पेपर एनालाइज किए हैं, तब जाके मुझे ये चीज़ समझ आई है। एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट कवर ऑल द सिलेबस इन जस्ट 6। आपके अफोर्डेबल हो तो ले सकते हो, बट आई थिंक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं हूँ अनामिका यादव, एंड अगर आप लोग ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे आज की वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, बट yesterday I got comment कि जीके जीएस के लिए टीचर स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट सिलेबस एंड ऑल इस पे प्लीज जल्द वीडियो। मेरा भी स्टार्टिंग में यही हुआ था। बैन यामी नाम है, आई डोंट नो उनका रियल नेम क्या है, बट थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो करंट अफेयर्स एंड ऑल रेड। तो डोंट वरी, मैं इसी पे वीडियो बना रही हूँ, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द जीके जीएस। ठीक है, आपको भर भर के यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। मैथ्स का पूरा सिलेबस रहता है, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, लिटरली बहुत सारे चैप्टर्स। एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट कवर ऑल द सिलेबस इन जस्ट 6 मंथ, बिकॉज आपको पूरा सिलेबस कवर करना है डीपली एज अ अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, एंड उसके बाद कवर करने के बाद आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं ना कुछ मतलब पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है, बट आपको बस पास होना है, अच्छी सी थोड़ी रैंक लानी है। तो आपको ये सारे जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो यहाँ पे अच्छे से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उतने टॉपिक्स पहले कवर कर लेना, क्योंकि उसमें से ज़्यादा मार्क्स आते हैं एंड उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो हम सबसे पहले बताते हैं कि जीके जीएस में पढ़ना क्या है, ये मेन क्वेश्चन। अगर आप लोग को नहीं पता, आरआरबी एनटीपीसी जो रहता है ना, उसमें टोटली 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर रहता है, बट आपके क्वेश्चन टोटल 40 आते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए फुल नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए 30 मार्क्स। ठीक है, आपको उतने करेक्ट आने ही चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आएगा, बट एज अ स्टूडेंट आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो इतने मार्क्स की। सो उसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी रहती है, दैट इज साइंस, एसएसटी, एसएस मतलब, और लास्ट आपका होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, और स्टैटिक जीके और कंप्यूटर, ये 3 चीज़ें अलग पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। मैं थोड़ा ऊपर रख देती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पे साइंस, एसएस और जीके एंड कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको साइंस यानी कि साइंस 10th लेवल का आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। डोंट वरी गाइस, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, कंपाउंड केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ नॉर्मल 10th लेवल का साइंस आएगा। ठीक है, जैसे बेसिक रहता है, जिसमें बायोलॉजी में एनाटॉमी जैसा कुछ था, एंड आपको फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखने मिल जाएंगे, ऐसा कम, एंड केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत, कंपाउंड केमिस्ट्री मिल। बाद आता है आपका सोशल साइंस, एसएसटी, जिसका सिलेबस बहुत लंबा है गाइस। मैं अभी खुद सिर्फ एसएस ही पढ़ रही हूँ, सोशल साइंस ही पढ़ रही हूँ, और उसमें सिर्फ एक चैप्टर ज्योग्राफी 6 घंटे का लेक्चर मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा। बहुत लंबा चैप्टर है गाइस, बट आपको करना पड़ेगा। आप 2x की स्पीड में आप ठान के बैठ जाओ, टू डू लिस्ट बना लो कि आपको वो करना ही है तो करना ही है, तो भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक, सोशल साइंस में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाता है, जिसमें आपके होते हैं स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। सो डोंट वरी गाइस, करंट अफेयर्स में 10 से 12, देखो 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स से। ठीक है, और उसके बाद जनरल साइंस यानी कि अपना साइंस सब्जेक्ट जो मैंने फर्स्ट बोला ना 10th, उसके आते हैं आपको 6 से 8 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं लिख दूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो टोटल समझ लो कि कितने 20 क्वेश्चंस हो गए, सपोज, मतलब 20 से थोड़े कम ही है, बट ठीक है। एंड लास्ट में आता है आपका स्टैटिक जीके, जिसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब आप समझोगे कि स्टैटिक जीके क्या होता है, तो उसमें इंडियन फ्रीडम इन 1857 से 1947 तक का पूरा पढ़ लेना अच्छे से, एंड इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। के बारे में और डिटेल बाद में समझाऊंगी। करीब 50 पेपर एनालाइज किए हैं, तब जाके मुझे ये चीज़ समझ आई है कि जीएस का इतना वास्ट सिलेबस है कि यू कैन नॉट कवर इट, बट यू कैन लर्न प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ टॉपिक्स, ओके, जो कि मतलब हर साल पूछते ही आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ जाके वो देख लेना, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे। आपको सिलेबस भी पता चल जाए। ठीक है, अगर से आपको सिलेबस पूरा पता चल गया है, ठीक है, ये पढ़ना है, इतने इतने मार्क्स का आएगा, ये सब, पर अगर आपके पास 2 चीज़ें नहीं है, एक तो अच्छी सी किताब
आपके दिमाग में तो पूरा नॉलेज है नहीं, और दूसरे अच्छे से सर टीचर। कोर्स वगैरह लेना आपके अफोर्डेबल हो तो ले सकते हो, बट आई थिंक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं ना सब लोग, इतना अच्छा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सो मेरे फर्स्ट फेवरेट सर है परमार सर। इन सब की चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। परमार सर बहुत ही अच्छा जीके जीएस पढ़ाते हैं विथ अ वेरी फन वे, बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ने का। फिर उनका ऐसा हो कि आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी नहीं घुस रही है तो आप स्टडी IQ IAS चैनल है, उनसे पढ़ सकते हो। वो एनिमेशन से उनका भी मुझे बहुत ही अच्छे से आपको पूरा टॉपिक दिमाग में घुस जाएगा। मैंने अपना मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सॉरी, वो पढ़ा था उनसे, मतलब IAS स्टडी IQ IAS से, और इतने अच्छे से समझाया है ना पूरा, मतलब एकदम एनिमेशन वे से कि दिमाग में घुस गया। एंड मैं फिलहाल ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ परमार सर से, ठीक है। एंड एक और चैनल है जो PW की है, दैट इज़ ओनली IAS एक्सटेंडेड, वो भी अच्छे से टॉपिक को घुसा देते। बट एज यू गाइज नो कि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हम इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना टेंशन मत लो, एक एक चीज़ें लिखने मत बैठ जाओ, पूरा पैराग्राफ मत बनाओ, जस्ट आपको जो चीज़ें लगती है इंपॉर्टेंट है तो एक लाइन बस इस तरह से लिख दो। देखो मेरी भी ये बुक है, देखो आप लोग मेरी नोट्स देख सकते हो, मैंने काफ़ी इजीली, जैसे वन लाइनर, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कॉस्मिक स्नोफॉल ऑफ फ्रोजन ग्रास, रॉक्स एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन, डस्ट दैट ऑर्बिट्स द सन आर नोन एज कॉमेट्स, ठीक है। तो इतना बेसिकली मैंने क्वेश्चन लिखा है और एक आंसर लिखा है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज, जैसे कि हेलिस कॉमेट्स जो इतने इतने साल में देखने को मिलता है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, जो इतने इतने ईयर में देखने को मिलता है। तो आपके पास अगर, मतलब मेरी तो आदत है कि नोट्स बना के पढ़ने की, तो आप इस वजह से नोट्स लिख सकते हो, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप। और मैंने देखो और चीज़ें भी लिखी है, देखो जो इंपॉर्टेंट लिखी थी, जैसे एक ऐसे लाइन, क्या बोलते हैं इसको, एक एरो बना दो एंड इस तरह से पूरा लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आप हाईलाइट करो ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे बस आप वो हाईलाइट चीज़ें पढ़ लो एंड यू गुड टू गो। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैंने बहुत अच्छी नोट्स बनाई है, सी गाइस, बहुत अच्छे से मैंने पूरा बुक बनाई है, इतनी अच्छे से मैंने पूरी ये मेरी ज्योग्राफी की बुक है एंड मैंने इसमें बहुत अच्छे से किया है। आई नो कि एंड टाइम में बहुत ही काम आने वाली है। मैं देख सकते हो मैंने बस पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखा है, जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वही मैंने लिखा है बहुत अच्छे। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को GK GS का जो ज्योग्राफी, यानी कि जो ये वाला सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस, GK में बहुत सारे पार्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक साइंस हो गया, एक एसएस हो गया और एक अपना करंट अफेयर्स हो गया। तो मैं जो एसएस वाला पार्ट है ना, वो परमार सर से आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से वो पढ़ा देंगे। इनफैक्ट वो सब कुछ ही पढ़ा देंगे, बट मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ। एंड उसके बाद आप अपना हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री वो IQ IAS से पढ़ सकते हो, ओके। तो हमारा जो एसएस था वो कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी टीचर से पढ़ना है। अच्छा, बुक बतानी रह गई है, तो यू कैन बाय दिस बुक, यू कैन बाय दिस बुक, जनरल अवेयरनेस की है, ये मेरी बहन ने मंगाई थी एंड उस काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे ख्याल से तो सारी जो बुक्स होती है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। आप फैटमैन खरीद सकते हो, फैटमैन भी बहुत अच्छी है, अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो आई सजेस्ट कि आप फैटमैन खरीदो। मेरे पास फैटमैन है नहीं, बट ये भी बुक अच्छी है, इसमें भी सारा चीज़ अच्छे से दिया है। यू जस्ट हैव टू रीड एंड आप हाईलाइट सी हिस्ट्री एंड आप हाईलाइट करके आराम से पढ़ सकते हो। एंड इसमें ये सब का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, डोंट वरी गाइस। तो मेरी लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो भी मैं एक बार वापस बता देती हूँ। देखो साइंस मैंने आप लोगों को बता दिया, अब लेट्स कम टू द करंट अफेयर्स में टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप बस 10 से 12 महीने का जो भी GK है, जो भी न्यूज़ है वो आप पढ़ सकते हो। डोंट वरी गाइस, आपको हर ऐसा होता है, मैंने चैनल्स देखी है ऐसी भी, जो आपको आप ऐसा लिख दोगे ना जनवरी करंट अफेयर, तो आपको ऐसे पूरी वीडियो ही मिल जाएगी। SSC अड्डा चैनल है ना, उनके चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। बहुत सारी चैनल्स है जहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे पूरा मंथ का एकदम डिटेल्ड, मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में डिटेल्ड एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो फिलहाल आपको दिमाग घिसने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो वीडियो देख लो एंड आप थोड़े से अगर ऐसी बुक बना के एक बुक बना लो, प्लेन बुक, जिसमें आप पॉइंट्स लिखो अपने एंड बस लिख दो, ठीक है। नहीं लिख पाओ तो डोंट वरी, आप लाइक कर दो वीडियो को, बाद में जाके देख लेना। एंड मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे आप
देख लेना सारे वीडियोस फटाफट 2x की स्पीड में, पूरा ऐसा नॉलेज घुस जाएगा दिमाग में। रीजनिंग के भी आपको 24/7 चैनल पे, अड्डा पे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इन सब के बाद आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ रेलवे के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं ईयर में, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ओके गाइस, एंड मेंटेन अ डायरी जिसमें आप अपना स्टेटिक जीके लिख पाओ, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, अभी रिसेंटली सीएम कौन बना है, हर स्टेट का सीएम आपको याद रखना है। और वो मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें ऐसा था कि वो सीएम बने, ठीक है, बट किसके थ्रू बने, कौन सी चीज़ से बने, ऐसा सब भी आता है, तो उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज रहना चाहिए। तो आप एक बार सारे सीएम पीएम जो भी है सब अच्छे से पढ़ लेना। तो मेरे पास एक बुक है एक्चुअली, वेट, सो सॉरी गाइज, वो बुक मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने बड़ी के कहाँ रख दी गाइज, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगी एंड आपको वो बुक मिल जाएगी ईजिली। मीशो से मैंने खरीदी थी, 130 रुपीज़ की थी एंड वो बुक बहुत अच्छी है। उसमें 2025 के सारे करंट अफेयर्स विद MCQ से, बहुत अच्छी बुक है। तो आप स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट बुक वही ली थी इस साल, तो आप लोग भी ले सकते हो, ठीक है। एंड मैं ये बता रही हूँ ये जो वाली बुक है ना, मैंने आप लोगों को बोली आप ये बुक खरीद सकते हो जनरल नॉलेज के लिए, बहुत अच्छी बुक है। एंड ये देखो, ये सेम आपको हिंदी में भी मिल जाती है ना, आपको सेम इंग्लिश में भी मिल जाती है। तो मैं फ़िलहाल तो इसी से पढ़ रही हूँ। एंड ये बुक मैंने ऐप से खरीदी थी, आप लोग को शायद फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे मिल जाए, तो आई डोंट नो, पर ये काफ़ी अच्छी बुक है एंड यू कैन बाई इट। एंड और अगर कोई डाउट हो, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं अगला वीडियो बना दूंगी, ठीक है। होप सो योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, सो या बाय।